शुभांकर जी, इंडिपेंडेंस मिली जी लेकिन अभी तक कश्मीर इज नॉट स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक जी कि वहाँ पर विवाद है। जी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे कहा जाता है कि वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। जी मैं हिंदू हूँ जी और मुझे कोई मेरे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं जी और मेरे हिसाब से उनको हम बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम खाना बिल्कुल भी साथ खाते हैं, बिल्कुल उनके ईद पे मैं जाता हूँ, वो मेरी दिवाली पे विश करते हैं। हम बहुत, लेकिन जो साइड पे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर अलग ही दिखता है जो मीडिया दिखाता है। ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, जो मीडिया दिखाता है मैं वो बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से पहले एक चीज़ बताइए, कश्मीर में अभी भी ये प्रॉब्लम क्यों है? जी ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ इशू हुआ था या फिर इट इज स्टिल कि पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है और पार्टीज इसके अकॉर्डिंग एंजॉय कर रही है? आपने बड़ी बेहतरीन बात कही। राजनीति, हम्म। जब 47 में हमारा बंटवारा हुआ तो एक हमने हिंदुस्तान बनाया और एक पाकिस्तान उधर बना। अब आपने मीडिया की भी बात करी, जनसंचार की भी बात करी। अभी जो हाल ही में हमारे साथ हमारे लोग मारे गए कश्मीर में, हम्म। आप उनको भूल जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कितने लोग गोली से छलनी हो गए यार, कितने हम्म। लोग। और इसके ऊपर क्या विवाद उठा? राजनीति। हर बार की तरह राजनीति। चाहे 47 से लेकर 2025 पहुंच गया है, लेकिन हम हर बार हमारा कोई साथी खोते हैं और उसके पश्चात हम उसे भूल जाते हैं। अभी हाल ही में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जो आतंकवादी अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसमें भी एक विद्रोह उठा पूरे भारत में कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। अरे मत करो ये गलती भाई साहब। वी वर यूनिफाइड फॉर अ टर्म। जब हमने भारत का क्रांतिकारी सशस्त्र विद्रोह भी करा तो हिंदू और मुसलमानों ने साथ में करा। लेकिन ये इतनी बड़ी चाल चली जा रही है दूसरी कंट्री की वजह से कि इनको तोड़ा जाए। हाँ, दर्दनाक बात यह है जब हमें यह सुनने में आता है कि पाकिस्तान के झंडे को जब रोड पे लगाया गया तो उसके बाद भी वो उठा लिए गए हमारे ही भारतीयों द्वारा। अब उनको भारतीय कंसीडर करेंगे? जो मानसिकता पाकिस्तान की रखकर आ रहे हैं अपने हृदय में, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जिनको जय हिंद बोलने से दिक्कत है, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जो वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? जब भारत का तिरंगा लहराता है, तब जब अपना सर झुका लेते हैं, वो भारत के लिए क्या कार्य करेंगे? तो भारत का दृष्टिकोण ही भारत की सबसे बड़ी छवि है। अभी जो हमारे लोग मारे गए, उस बारे में 2 दिन 3 दिन तक अगर बात हुई और उसके बाद बंद हो गई तो शायद उसका कोई औचित्य नहीं है। 47 से आज निकल 2025 आ गया है। पिछले साल भी हमने एक खबर सुनी, इससे पहले भी हमने एक खबर सुनी। कब तक हमारी फौज अपनी सेवा देगी इन गद्दारों के लिए जो दूसरे देश के हैं? आप हिसाब लगाइए। हम लोग घर बैठ के बोलते हैं कि युद्ध छेड़ देना चाहिए, हमारी फौज को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आप सिखाओगे फौज को क्या कर देना चाहिए? विच इज फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल द टर्मिनोलॉजीज। नेवर टीच फौज how to do, when to do, and what to do. Our forge is equally capable of doing it. So, and we have proved it since 1947 and shall be proving it in 2025 as well if things are needed. ये तो मैं being a civilian ये चीज़ बोल रहा हूँ। 1971 में क्या हुआ था ये हम कैसे भूल सकते हैं, जब हमने इनके 93,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स बनाया था। लेकिन हमने उनके साथ क्या सलूक करा और उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक करा इन 1999 कारगिल वॉर। जब हमारे यहाँ कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट, जिस भी पद के थे, जब वो शहीद हुए, जब उनको वीरगति प्राप्त हुई, तो उन्होंने कैसे बोरे में भर के हमारे कलेजों को फेंका था और हमने उनके साथ क्या सलूक किया। ये भारत का सबसे बड़ा दृष्टिकोण है। वी आर द मोस्ट मोरल आर्मी इन द इंटायर यूनिवर्स। टेल मी अ बैटल जिसमें भारत ने सबसे पहले कदम बढ़ाया हो। There has never been and there shall never be, because we are moral. हम लोग बहुत मोरल के साथ काम करते हैं, बहुत मोरल के साथ काम करते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट, राजनीति, विवाद, और इसमें वीरगति में कौन जा रहा है? हमारे 25, 26, 27, 28, 30 साल के जवान और अफसर, सिर्फ एक विवाद की वजह से। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे कुछ दोस्त मुसलमान भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हिंदू हैं, और हम लोगों ने बहुत आराम से इस चीज़ को जिया। जब हम भारत में रहे तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा, मगर अचानक से विवाद आ गया। गलतियाँ तो हो रही हैं निखिल, कहीं ना कहीं गलतियां तो हो रही हैं। मैंने अभी जो बात कही कि अगर आपसे जय हिंद नहीं बोला जा रहा है, वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है, राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा, आप इसमें भी विवाद कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं। तुम्हारा धर्म राष्ट्र से बढ़कर नहीं है भाई साहब। राष्ट्र चेतना सबसे बड़ी चेतना है, इससे बड़ी चेतना कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो इस तिरंगे से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसका एक ही रंग है साहब, लाल।
चाहे भारत की क्रांतियां उठा लीजिए, 57 का विद्रोह उठा लीजिए, या फिर आप बगावतें उठा लीजिए, खून एक ही बहा है और वो है लाल रंग। तिरंगे से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। मतलब जब भी इस बारे में बात होती है, आंखों में ना एक तिनका आ जाता है आंसू का, कि हमारे ही लोग जा रहे हैं और हमारे ही कुछ गद्दार हैं जो उसको स्थापित कर रहे हैं। 2025 भगत सिंह अगर होते तो जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ वो कैसे इस चीज़ को लेते, और ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरे भारत में, इस चीज़ को वो कैसे लेते? भगत सिंह को टूटते हुए बहुत कम लोगों ने देखा है, उसमें से बस खाली उनके साथ ही थे जिन लोगों ने टूटते हुए देखा है। अगर 2025 में भगत सिंह होते ना निखिल, तो हम भी उन्हें टूटते हुए देखते, बौखलाते हुए देखते, रोते हुए देखते कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। जिस व्यक्ति ने 3 साल तक संघर्ष करा सिर्फ इस बात पे कि मैं रोटी और नमक से काम चला लूंगा लेकिन तुम एक साथ रहो, वो व्यक्ति अपने साथ ये होते हुए देखता तो उसको कैसा लगता? बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, बात यहाँ मणिपुर की भी है, बात यहाँ दक्षिण की भी है। आपने शायद खबरें सुनी होंगी कि हमें हमारा अपना राष्ट्र चाहिए। सरदार पटेल फोकट में तो नहीं थे कि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे भारत को एक रेखा चित्र में बांधा था। तब तुम्हारी आवाम कहां थी? तब तुम्हें तुम्हारा देश नहीं चाहिए था? कल के दिन उत्तराखंड अगर बोलेगा कि हमें हमारा देश चाहिए, उत्तर प्रदेश बोलेगा हमें हमारा देश चाहिए, कहां से लाओगे? आपस में फूट करो की राजनीति मत अपनाओ जो अंग्रेज अपनाया करते थे। अंग्रेजों की सबसे बेहतरीन चाल यही थी, अभी तक जी रहे हैं वो, अभी तक जी रहे हैं। आप किसी भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चले जाइए, बच्चा अगर नमस्ते करते हो दिक्कत है, लेकिन गुड मॉर्निंग करते तो वेरी नाइस। हाँ। क्यों? क्योंकि भाई आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, आपने जेंटलमैन विश नहीं करा। आप मैकॉले की पदवी अपनाते जाओ और आप खुद ही बर्बाद होते जाओ। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती कितनी बढ़िया बात बोलते थे, अगर तुम्हें भारत के पुरातन इतिहास को पुनः जागृत करना है तो नमस्ते से बेहतरीन अदाकार कुछ हो ही नहीं सकता, ओम से बेहतरीन अदाकार कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के कल्चर में मर गए हो, पिट गए हो और घिस गए हो, तो तुम पुनः जागरण कहां से करोगे? आपने भगत सिंह और पहलगांव के लेके बात करी, भगत सिंह का दिल टूट जाता है ये देख करके साहब, वो जो कश्मीर में हो रहा है जिसमें हमारे ही लोग गोली से छलनी कर दिए गए, और उसके पश्चात दुश्मन देश हमसे कह रहा है कि हम तो ये 30 सालों से भ्रष्टाचारी में करते आ रहे हैं। अपने फालतूगिरी के 2-2 कौड़ी के इमोशंस तुम वहां पेल रहे हो भारत देश को, जिस देश ने आज तक सबसे पहला कदम नहीं उठाया, सिर्फ अपने ईमान का फायदा उठा रहे हो और कुछ भी नहीं। मैंने वही चीज बताई दैट वी आर द मोस्ट मोरल आर्मी। अगर भारतवासी अपने पर आ जाएं तो हमने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, 57 का विद्रोह भी देखा है और 31 की फांसी भी देखी है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर द मोस्ट मोरल पीपल इन द एंटायर इंडियन यूनिवर्स।